नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ मधु। बिहार सरकार इन दिनों शिक्षा को लेकर काफी गंभीर नजर आ रहे हैं और बिहार सरकार की तरफ से लगातार ऐसी बातें की जा रही है कि हम सरकारी स्कूलों को इतना बेहतर बनाएंगे कि वहां पर मंत्री और नेता के बच्चे भी पढ़ेंगे। तो दूसरी तरफ आए दिन खबरें आते रहती है कि बिहार के सरकारी स्कूलों में किस कदर भ्रष्टाचार चलती है। जो मिड डे मील का अनाज आता है बच्चों को देने के लिए, उसमें भी घपला किया जाता है, बच्चों को सही से खाना नहीं दिया जाता है। तो अब इसी चीज को और ज्यादा पारदर्शी बनाने के लिए मध्याह्न भोजन योजना के तहत एक नया नियम लागू किया जा रहा है। देखिए, शिक्षा विभाग के तरफ से ये साफ साफ आदेश दे दिया गया है कि अब राज्य के लगभग 71,000 स्कूलों में जो मध्याह्न भोजन के लिए रसोइया नियुक्त किए जाते हैं वो अब बच्चों की जितनी उपस्थिति है, जितने बच्चों का नामांकन है, उसके आधार पर किया जाएगा। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, 1 महीने का समय भी दिया गया है, यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, आप पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। तो शिक्षा विभाग की तरफ से ये बड़ा कदम उठाया जा रहा है। अब सरकारी स्कूलों की व्यवस्था जो है वो बेहतर बनाई जा रही है। आपको बता दें कि मध्याह्न भोजन योजना के निदेशक विनायक मिश्र ने सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि विद्यालयवार बच्चों की संख्या को ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पर जल्द से जल्द अपलोड किया जाए ताकि उसी आधार पर नियुक्ति की प्रक्रिया भी आगे पूरी हो सके। नई व्यवस्था के तहत अगर किसी विद्यालय में रसोइया या सहायक का पद 1 महीने से अधिक खाली रहता है तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी। इसके लिए जिला शिक्षा कार्यक्रम पदाधिकारी को भी जिम्मेदार माना जाएगा। हालांकि पहले रसोइयों की संख्या तय करने के लिए नामांकित छात्रों के 75% को आधार मनाया जाता था और उसके आधार पर ही नियुक्ति की जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब जो असलियत में नामांकन के आधार हैं और जितने भी पदों पर निर्धारण होगा उसी के हिसाब से किया जाएगा। साथ ही किसी रसोइया के सेवानिवृत्त होने, निधन या त्याग पत्र देने की स्थिति में पुरानी रिक्ति को आधार नहीं माना जाएगा। यानी अगर कोई भी रसोइया जो है वो अगर रिटायर हो जाते हैं, उनका निधन हो जाता है या फिर वो त्याग पत्र दे देते हैं तो अब उनको आधार नहीं माना जाएगा, बल्कि इस नई व्यवस्था के तहत जितने भी बच्चों का नामांकन है उसके आधार पर ही प्रेजेंट टाइम में जो रसोइया है उनका आधार माना जाएगा। आगे आपको बता दें कि किसी रसोइया के सेवानिवृत्त होने का आधार नहीं माना जाएगा, बल्कि वर्तमान छात्र संख्या के अनुसार नई गणना की जाएगी और उसके आधार पर ही आगे की कार्रवाई होगी या फिर आगे की जो भी प्रक्रिया होगी वो होगी। विभाग ने निर्देश दिया है कि 1 माह के भीतर सभी रिक्त पदों पर नियमानुसार नियुक्ति सुनिश्चित की जानी चाहिए ताकि मध्याह्न भोजन योजना किसी भी दिन बाधित ना हो और बच्चों को नियमित रूप से भोजन मिलता रहे। तो एक बार फिर से शिक्षा विभाग के तरफ से सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाने के लिए एक और सराहनीय कदम उठाया गया है। दूसरी तरफ सरकार अपने तरफ से दावे कर ही रही है कि शिक्षा हमारी प्राथमिकता है और गवर्नमेंट स्कूल को हम इतना बेहतर बना देंगे कि वहां पर जाने के लिए आपको पैरवी लगानी पड़ेगी। तो आगे चलकर यह व्यवस्था लागू होने जा रही है। आगे देखना यह होगा कि सरकारी स्कूल को लेकर और कौन कौन सी व्यवस्था लागू की जाती है। तमाम चीजें आप तक जरूर पहुंचाएंगे। आप जुड़े रहिए लाइव सिटीज के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।